नमस्ते। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को आज हम यहाँ देखेंगे, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य, जिनसे किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसके भेद हैं: मैं कल खेलने गया था, माली चला गया। सेकंड, निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने का भाव होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मोहित रात को खाना नहीं खाएगा, तो यहाँ नकारात्मक। रामू आज नहीं खेलेगा, तो नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। थर्ड है विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छी, चारों ओर कूड़ा बिखरा पड़ा है। वाह, आइसक्रीम स्वादिष्ट है। तो यहाँ ये विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये विस्मयवाचक वाक्य हैं। फोर्थ है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं कल आगरा जाऊंगा, तो यहाँ संदेह किया जा रहा है, जा भी सकता हूँ नहीं भी, शायद हम वहाँ जाएंगे, यहाँ भी संभावना प्रकट की जा रही है। फिफ्थ नंबर है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या फिर विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञा भी दी जा सकती है, प्रार्थना भी कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं या फिर आदेश दे सकते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कमरे से बाहर जाओ, तो ये आज्ञा दी जा रही है। जल्दी खाना बना लो, इसमें भी आज्ञा दी जा रही है। सिक्स्थ नंबर है संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता। अगर नियमित अभ्यास करते तो तुम भी दौड़ में प्रथम आते। सेवंथ, इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रामू को आज घर पर ही रहना चाहिए, ये इच्छा प्रकट की जा रही है। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो, इस तरह की कामना की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। 8 नंबर है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है।
जैसे कि ये प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ है। सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों में कब, कहाँ, कैसे, किसको, किसे, क्यों, क्या आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि क्या आप आगरा जाएंगे, तुम खाना कब खाओगे। तो इस तरह यहाँ पर कब, क्या आदि का यहाँ पर शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। यहाँ वाक्य के जो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेदों को यहाँ आपने समझा और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।